Hello students, today we will read chapter 9 Madam Rides the Bus। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे Madam Rides the Bus। First of all, we will read about writer। Here is writer's image। Madam Rides the Bus written by वैली कन्नन। वो एक तमिल राइटर थे, जर्नलिस्ट, क्रिटिक और ट्रांसलेटर फ्रॉम तमिलनाडु in India. He started writing at a very young age and had published 25 books by the time he was 30. He worked for magazines like Cinema Ulgam, इस तरह की उन्होंने मैगज़ीन में वर्क किया है और उन्होंने 75 बुक्स अपनी लाइफ में टोटल लिखी हैं। और उनका बर्थ 1920 में हुआ और 2006 में उनकी डेथ हो गई। तो अब चलिए लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 117। और ये जो स्टोरी है ये एक सेंसिटिव गर्ल 8 इयर्स की ओल्ड गर्ल है उसके बारे में है। पेज नंबर 177। फर्स्ट, देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वैलीमी हु कॉल्ड वैली फॉर शॉर्ट। एक गर्ल होती है, उसका फुल नेम होता है वैलीमी और उसको वैली शॉर्ट नेम से यहाँ पे पूरे लेसन में उसको वैली कहा गया है। सी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो 8 साल की है और चीज़ों को जानने की बहुत इच्छा होती। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट और doorway of her house watching what was happening in the street outside। और वो उसका फेवरेट पास टाइम जब होता है जब वो अपने दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है और अपना टाइम पास करती रहती है, वहाँ पे स्ट्रीट में गली में आने वाले लोगों को देखती रहती है। देयर वर नो प्लेमेट्स फॉर हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू। लेकिन उसका कोई प्लेमेट्स नहीं है, उसकी एज का वहाँ पे कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके साथ वो खेल सके, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे खड़ा होना उसी तरह इंजॉय करती है। बट फॉर वैली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी बीट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलिब्रेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। और वैली उसी तरह वहाँ पे खड़ी होकर गेम्स इंजॉय करती है जैसे कि वो दूसरे बच्चे गेम इंजॉय करते। वॉचिंग द स्ट्रीट गिव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। और वहाँ पे अलग अलग एक्सपीरियंस खड़े होके वो लेती रहती है। यू कैन सी वैली इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोर इन फ्रंट ऑफ स्ट्रीट। The most fascinating things of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। अब वो उसका सबसे ज़्यादा उसको मज़ा आता था देखने में वो था उसके जो विलेज था उसमें वहाँ पे एक बस थी, वो टाउन की तरफ जाती थी और उसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल करते थे। It passed through her street each hour, one going to the town and once coming back। अब वो जो वहाँ से बस जाती थी वो लगभग 1 घंटे में टाउन की तरफ जाती और रिटर्न भी आ जाती थी। The sight of the bus fill each टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। और इस तरह से पैसेंजर को आते जाते देख के वैली को ये बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल लगता था, उसको बहुत अच्छा लगता था, उसका एक सोर्स बन गया था जॉय करने का। Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once। जैसे जैसे दिन आगे जाते गए तो उसकी एक ये बहुत डिज़ायर बन गई कि वो भी बस में एक बार तो अपनी लाइफ में ज़रूर राइड करे। दिस विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। वैली वुड सैटायर wistfully at the people who got on और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। और अब वो क्या देखती थी, जैसे ही लोग उसकी जो डिज़ायर थी वो स्ट्रोंगर हो गई थी, तो जब वो लोगों को इस तरह बातें करते हुए देखती तो उसका मन होता कि वो बस में राइड करे। जो कॉर्नर पे जब वहाँ पे बस स्टॉप होती थी स्ट्रीट में तो वो लोगों को बातें करते हुए देखती थी। देयर फेसेस वुड kindle in her longing dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valley would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud। अब वो वैली थी, उसको इंग्लिश में कुछ पता नहीं था, तो
वो प्राउड प्राउड चिल्ला देती थी, उसको इसका मीनिंग पता नहीं था। और जो दूसरे बच्चे थे वो बस के बारे में बातें करते तो उनसे उनको जलन होती। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. Slang expression means होता है informal words often used within a close group. ऐसे words जो एक close group में use हो लेकिन उसको उसका meaning पता ना हो, लेकिन वो ऐसे ही बोल देती थी। पेज नंबर 119 we will discuss oral comprehension check. क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वॉज वैलीज फेवरेट पास टाइम? आंसर इज वैलीज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट doorway of her house and watching what was happening in the street outside. Question number 2 है, what was a source of unending joy for Valley? What was her strongest desire? Answer, the sight of the bus that traveled between her village and the nearest town, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Valley. Her strongest desire was to ride the bus. Question third है, what did Valley find out about the bus journey? Question mark. How did she find out these details? Answer is, Valley found out that the bus journey to the town took 45 minutes and the one-way fare means जो इसका किराया होता है वो होता है costed 30 पैसे. She listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly use the bus and asked a few discreet questions here and there. This way she picked up various small details about the bus journey. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, what do you think Valley was planning to do? Answer, Valley was planning to go to the town and then return back by the same bus. The fare was 30 paise one way and the ride took 45 minutes. 45 minutes जाने में लगते थे, 45 minutes आने में लगते थे. और in this way she planned that she would be back by 2:45 p.m. if she took the bus at 1 o'clock p.m. अगर वो 1 बजे जाएगी तो 2:45 पे रिटर्न होगी. अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं. वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एट टर्निंग इन टू द मेन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस वॉज हियर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस एंड ए टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली. अब देखो उसकी डिज़ायर है वो पूरी होने वाली है. अब उसने आफ्टरनून में डिसाइड किया कि वो भी इस बस में राइड करेगी. स्मॉल वॉइस वहाँ पे जो छोटी वो लड़की है इसलिए उसकी थोड़ी आवाज़ धीरे है, तो बस को बोलती है कि स्टॉप द बस और एक अपना हाथ आगे करके कमांड से जो बस है उसको रुकवाती है. द बस स्लो डाउन टू ए क्रेवल, बस थोड़ा धीरे धीरे होके स्लो डाउन हो जाती है. एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड हरी देन टेल हु वेयर इट इज़ द कम क्विकली. अब जो कंडक्टर है वो अपना हेड है वो डोर से बाहर निकाल के बोलता है कि जल्दी करो, कौन अंदर आना चाह रहा है. इट्स मी साउट वैली है वो चिल्लाती है, मैं हूँ. आई एम द वन हु हैज़ टू गेट वन, मैं हूँ जो इस बस के अंदर आने वाली हूँ. बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली यू डोंट से सो. यस I simply have to go to town, said Valley, still standing outside the bus, and here is my money. She showed him some coins. अब वो उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है, वो बस को रोक देते हैं और वो बस के अंदर चली जाती है. तो बोलती है कि मैं टाउन में जाने वाली हूँ और ये लो कुछ कॉइन देती है उसको किराए के लिए. ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैड टू हेल्प हर अप. अब कंडक्टर वो जो उसको लगता है कि छोटी गर्ल है तो उसकी हेल्प के लिए बोलता है, बट वो बोलती है नेवर माइंड, शी सैड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी. द कंडक्टर वॉज जॉली शॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सैड. अब वो बोलते हैं कि आप जो कंडक्टर है वो भी मजाकिया टाइप थे, तो वो बोलते हैं कि आपको एंग्री होने की ज़रूरत नहीं है मैडम. हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, ये आपकी सीट रही और यहाँ पे बैठ जाइए. तो यहाँ पे मैडम इसलिए कहा गया कि काफ़ी बार हम छोटे बच्चों को बोल देते हैं ना कि ये इस तरह से जो बड़ों जैसी बातें करते हैं उनको बड़ों की तरह नाम दे देते हैं. एवरीबडी मूव्स
साइड प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम, और बोलता है सभी को कि सब लोग हट जाओ, मैडम के लिए जगह रखो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ, स्लैक टाइम ए टाइम वेन देर इज़ नॉट मच वर्क, ऐसा टाइम। एंड देर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, बस के अंदर ओनली 6 और 7 पैसेंजर थे, क्योंकि स्लैक टाइम था, ऐसा टाइम जिसमें लोग कम आते जाते होता है ना कि मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम ज़्यादा पैसेंजर होते हैं, लेकिन ये टाइम था, ये 1 o'clock के अराउंड था, तो लोग भी वहाँ पे कम थे बस में। दे वर ऑल लुकिंग एट वैली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, सब लोग वैली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वैली वॉज ओवरकम विद शेनेस, अब वैली को बहुत ज़्यादा शे फील हो रहा था, शर्म जैसा। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज सी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, वो सबको अवॉइड कर रही थी और जल्दी से गई एक एम्प्टी सीट के ऊपर जाकर बैठ गई। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कंडक्टर है और बीच में वैली है, वो बैठी है दूसरे पैसेंजर के साथ। May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice, and the bus moved forward with a roar. अब वो स्टार्ट करते हैं अपनी बस को, एक 2 बार विसल देते हैं और बस है वो बहुत फास्ट है, वो चलने लगती है। इट वॉज ए न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड। अब वो बस है वो बहुत न्यू होती है और उसके ऊपर ग्रीन स्ट्रिप्स लगी होती है। इनसाइड द ओवर हेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, इस तरह से कुछ वो बस है वो दिखती है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली अबव द विंडशील्ड्स देयर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, अब वो जहाँ पे बैठी होती है वहाँ पे विंडशील होती है और वहाँ पे ब्यूटीफुल क्लॉक भी लगी होती है। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरी, न्यू गाड़ी होने के कारण Valley devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind and covered the lower part of her window. So she stood up in the seat and peered over the blind. अब उसको है वो सब कुछ देखना था, लेकिन जो बस का लोअर पार्ट था वो कर्टेन से ढका हुआ था, इसलिए वो नहीं देख पा रही थी। तो उसने क्या डिसाइड किया, वो सीट के ऊपर खड़ी हो गई और उसने बाहर देखना स्टार्ट कर दिया। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल, द रोड वॉज वेरी नैरो, अब बस है वो एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी, रोड था वो बहुत ही पतला था, नैरो था। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट्स पाम ट्री, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन एंड द ब्लू स्काई, इस तरह से वहाँ का इन्वायरमेंट था, ग्रासलैंड थे, ट्रीज थे। ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, और जहाँ तक उसकी आंखें देख पा रही थी सब कुछ ग्रीन था। ओ इट्स वॉज सो वंडरफुल, सडनली सी वॉज स्टार्टेड बाई वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई दी कि चाइल्ड तुम नीचे बैठ जाओ, इस तरह से इस तरह से यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, इस तरह से यहाँ पे खड़े मत रहो। सिटिंग डाउन सी लुक टू सी हाउ हैड स्पोकन, इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसिडर्ड फॉर हर बट सी वॉज एन्यूड बाई हिज अटेंशन, इस तरह से एक एल्डर एज के आदमी ने ऑनेस्टली उस लड़की को बोला, लेकिन उसने उसके ऊपर गुस्सा किया। देयर इज नो बडी हेयर हु इज चाइल्ड, सी सैड हेजेंटली, अब उसने कहा कि बहुत ही प्राउडली है वो बोलती कि यहाँ पे कौन चाइल्ड है, वो अपने आप को बहुत बड़ी मानती है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, मैंने भी दूसरों की तरह 30 पैसे पे किए हैं, वैली बोलती है। द कंडक्टर चाइम्स इन, ओ सर बट दिस इज़ ए वेरी ग्रोन अप मैडम, अब वो कंडक्टर फिर से मजाक करते बोलते कि ये तो बहुत बड़ी मैडम है सर। डू यू थिंक ए मियर गर्ल्स कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, और पूरा किराया देने के बाद ये ट्रैवल कर रही है, सिटी जा रही है अकेली। वैली शॉर्ट एंड एंग्री ग्लैंस इन द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट ए मैडम, फिर वो चिल्ला के कहती कि मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट यू एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि तुमने पैसे तो ले लिए लेकिन मेरी टिकट नहीं दी है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सैड, मिमिकिंग हर टोन, उसकी कॉपी करते हुए, उसकी मिमिक्री करते हुए। एवरी वन लाफ्ड, अब वो बोलते हैं हाँ मुझे याद है, उसकी कॉपी करते हुए, और सब हंसते हैं। एंड ग्रेजुअली वैली टू जॉइन इन द लाफ्टर, और जो वैली है वो भी उसको ज्वाइन करती है, वो भी हंसने लग जाती है।
द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर पंच लगा के टिकट में उसको दे देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और जाओ और आराम से बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू आर पेड टू सीट फॉर ए सीट। तुमने पे किया है फिर भी तुम क्यों खड़ी हो? बिकॉज वो वॉन्ट टू। सी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन। और वो बोली कि मेरी मर्जी, और ऐसा बोलकर फिर से खड़ी हो जाती। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ वेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम। कि अगर बस है वो टर्न लेगी और तुम इस तरह से खड़ी रहोगी तो तुम गिर सकती हो। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। इसीलिए तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू। मैं बता देती हूँ कि मैं चाइल्ड नहीं हूँ। सी सेड इरिटेबली आई एम 8 years old। और वो बहुत चिढ़ जाती है और बोलती कि मैं चाइल्ड नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन। बस है वो रुक जाती है, कुछ नए पैसेंजर आते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वैली फाइनली सेट डाउन। अब दूसरे जो पैसेंजर आने की वजह से वैली है वो थोड़ा डर जाती है और फाइनली उसकी सीट ना चली जाए इसीलिए वो वहाँ पे बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन कम एंड सेट बिसाइड हर। एक एल्डर वुमेन वहाँ पे आती है और उसके बाजू में आके बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, तुम अकेली हो? सी आस्क्ड वैली एज द बस स्टार्टेड अगेन। ऐसा पूछती है वो औरत और बस है वो चलने लग जाती है। वैली फाउंड द वुमेन absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. अब वो औरत है वो थोड़ी अगली दिख रही है, उसकी जिसकी एज ज़्यादा हो जाने की वजह से उसके ईयर है, उनकी जो ईयरिंग्स की वजह से हॉल है वो बड़े हो जाते हैं, ऐसी दिख रही है। एंड शी कुड स्मेल द बेटल नट द वुमेन वॉज चिविंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेडिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी। और वो है वो पान चबा रही है और उसके मुंह से वो जो पान का जो जूस है वो निकल रहा है, वो बहुत ही उस लड़की को इरिटेट कर रहा है। मूवमेंट ओ, हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन। कि ऐसे लोग के साथ कोई कैसे सोशिएबल, कैसे अटैच हो सकता है। येस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, सी आंसर्ड कर्टली। उसने बहुत ही रूडली आंसर दिया, हाँ मैं अकेली ट्रैवल कर ली हूँ। एंड आई हैव गोट ए टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। येस सी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद ए 30 पैसे टिकट। अब कंडक्टर है वो भी बोलते हैं कि हाँ इसने 30 पैसे पे किए। ओह why don't you mind your own business, said Valley, but she laughed all the same and the conductor laughed too। फिर से उनमें कन्वर्सेशन होता है और वो हंसने लग जाते। But the old woman went on with her drivel मतलब silly nonsense। Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where are you going in town? What is street? What is the house number? और वो ओल्ड वुमेन फिर पूछती कि कहाँ जा रही हो, कौन सी स्ट्रीट में जा रही हो, हाउस नंबर क्या है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी। वो बोलती है आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वैली सेड टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टारिंग आउट। वैली है वो अपना फेस टर्न कर लेती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। अब इसकी ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है वो डिस्कस करते। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम? Answer, the conductor called Valley madam because she behaved like a woman. She declined his help and was very quick in her answer to the conductor's question. This made the things conductor call her madam. Question number 2 है, why does Valley stand up on the seat? What does she see now? Answer है, Valley wanted to look outside the bus. She found her view blocked by the canvas blind that covered by lower part of the window. In order to have a better view, they stood up on the seat and peered over the blind. She saw a canal, palm trees, grassland, mountain, green fields and the sky. Next question है, what does Valley tell the elderly man when he calls her a child? Answer, Valley replied that there was nobody in the bus who was a child. She told him that she had paid her fare of 30 paise like everyone else. Next question, why didn't Valley want to make friends with the elderly woman? Answer, Valley did not want to make friends with the elderly woman because she looked quite recluse. She had big
ear holes and was wearing ugly earrings. Apart from this, she was chewing betel and her mouth was also filled with betel juice. So question answer is completed. In next video we will discuss next part. ओके स्टूडेंट्स, लेसन है वो रीड करना. थैंक यू.